हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता मैम मैथ्स क्लासेस। आज हम बेटा टिग्नोमेट्रिक में नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। टिग्नोमेट्री में कुछ जो हमारे टी रेशियोज हैं, इनकी एक फिक्स्ड एंगल पर इनकी वैल्यूज जो कि टेबल हम आज बनाएंगे, और वो हम कैसे बनाते हैं उसको लर्न करने का मेथड, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ के साथ आइडेंटिटीज, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड रेसिप्रोकल रिलेशंस, टी रेशियोज, इन सब के बारे में। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटीज के साथ साथ टेबल से। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे सामने टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। ओके, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, एंड 60 डिग्री पर साइन हमें √3/2 देता है, 90 डिग्री पर 1 वैल्यू होती है। अब इसको बेटा लर्न करने का क्या मेथड है, देखिए आप ये वैल्यूज का सीक्वेंस लर्न कर लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग हम √0, √1, √2, √3 एंड √4 लिखते हैं। फिर इन सभी में √4 से ही डिवाइड करना है, इससे √4 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास ये आएगा इस टाइप से √4। ये इसको लर्न करने का मेथड है। तो √0/√4 0 हो जाएगा, और √1 की वैल्यू 1 होती है, और √4 की वैल्यू 2, तो ये हमें मिला था 1/2। इसी टाइप से √2 की वैल्यू √2 रहेगी, और अपॉन में आएगा √4 की जगह जो हमारा 2 आएगा, इसको हम लिख सकते हैं √2/√2, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 बचेगा। और ये हमारा √3 और √4 की वैल्यू 2, तो ये हमारा 1। तो इस टाइप से हम इसे लर्न भी कर सकते हैं। ये 0, 1, 2, 3, 4 रख लीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 4 तक गई है न्यूमरेटर में, और फिर √4 से ही सभी में डिवाइड करना है। तो ये हमारा लर्न करने का मेथड है। इसके बाद कॉस की वैल्यूज क्या होती हैं, साइन की वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड 90 के अकॉर्डिंग, तो कॉस की वैल्यू इधर से स्टार्ट होती है। साइन 90 की जो वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है। जो कॉस 60, साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है। इट मीन √3/2। इसी टाइप से साइन 45 कॉस 45 सेम हो जाएगा, और फिर ये 1/2 इधर, और ये 0 पर 0 यहाँ पर 90 में। ओके, ये कॉस को साइन के अपोजिट से पीछे की साइड से हम लिखना स्टार्ट करते हैं ऐसे, 1 यहाँ पर √3/2, √3/2, दिस 1/2, 1/2 एंड 0 एंड 0। इसी टाइप से tan क्या होता है बेटा हमारा, tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसमें डिवाइड करते जाइए। 0/1 0 होता है, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। 1/√2, 1/√2 1 आएगा। ओके, और √3/2 है तो ये हमारा √3 आएगा। एंड 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको कई जगह इनफाइनाइट भी बोलते हैं, बट इनफाइनाइट की जगह नॉट डिफाइंड इज मच बेटर देन इनफाइनाइट। अब इसी टाइप से कॉट की आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे हमने कॉस की लिखी थी साइन के अपोजिट, इसी टाइप से कॉट की लिख सकते हैं tan के अपोजिट, नॉट डिफाइंड। या फिर कॉस अपॉन साइन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, 1/0 नॉट डिफाइंड, √3/2 1/2 √3। tan के अपोजिट भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, √3 एंड 1 एंड 1/√3 एंड 0। ओके, कोसेक होता है 1/sin,
तो साइन का उल्टा रेसिप्रोकल कर दीजिए तो वो हमारा कोसेक हो जाएगा। ठीक है, तो 0 का अपोजिट हो जाएगा 1/0, अगेन नॉट डिफाइंड। साइन का रेसिप्रोकल करके हम लिख रहे हैं 1/2 का 2/1, 1/√2 का √2 और √3/2 2/√3 एंड 1/1 1। इसी टाइप से सेक के लिए हम कॉस का भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं या फिर कोसेक का अपोजिट लिख सकते हैं। जो 90 डिग्री से आएगा तो यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ देखिए 1/1 भी आपका 1 ही आएगा। इसके बाद 2/√3 √2 and 2 and not defined। ओके, ये हमारी वैल्यूज हैं। इनको हम क्वेश्चंस में ये कुछ वैल्यूज डायरेक्ट यूज होती हैं, तो इनको साइन का अगर हमें साइन की एक टेबल हम लर्न कर लें ये वाली रो, तो हमें सारी वैल्यूज हम साइन से निकाल सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, हमें साइन और कॉस की वैल्यूज लर्न करने के लिए एक मेथड और है, इसको हम लेफ्ट हैंड के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। सपोज दिस इज योर लेफ्ट हैंड। ओके, इसमें हमने स्मॉल फिंगर पर 0 डिग्री लिया है, नेक्स्ट फिंगर पर 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। ओके, आपका लास्ट जो थंब है उस पर आपको 90 डिग्री लेना है। तो देखिए साइन के लिए हम इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी की सुइयां चलती हैं। और कॉस के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, जो हमारी घड़ी की चलने सुई की चलने की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको लर्न करने का आप अपने हैंड से भी लर्न कर सकते हैं। हमने स्मॉल फिंगर नीचे से ही हमने 0 डिग्री लिया है, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, अब देखिए अगर हमें निकालनी है सपोज साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 की वैल्यू देखिए, ये हमारी साइन 30 ये वाली वैल्यू है। इसके बाद हमारी कितनी फिंगर बच रही है, क्योंकि हम साइन के लिए क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमें इसके नीचे वाली लास्ट फिंगर देखनी है। तो ये हमारी 1 फिंगर बच रही है, तो 1/, अंडर रूट में ये रखेंगे हम वैल्यू, जितनी फिंगर बच रही है उतना रूट अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया हमारा 1/2। अब सपोज आपको निकालना है साइन 60 डिग्री। ओके, साइन 60 डिग्री हमारा ये रहा। ठीक है, 60 डिग्री हमारा थंब के साइड वाली फिंगर पर है। ओके, तो 60 डिग्री के बाद हमें, क्योंकि साइन में क्लॉकवाइज चलना है, तो इसके नीचे 1, 2 एंड 3 फिंगर्स बच रही हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे √3 और 2 से सब में डिवाइड करना ही है, तो ये हो गया हमारा √3/2। और यही हमारे टेबल में देखिए वैल्यू भी है √3/2। अब सपोज हमें cos 45 निकालना है, cos 45 डिग्री, तो cos 45 देखिए एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज जाने का मतलब ये हमारा 45 है, इसके 45 के ऊपर हमारी 2 फिंगर्स है, 1 एंड 2, तो इसके लिए हम लिखेंगे √2, ये हम 2 लिखेंगे अपॉन, और फिर यहाँ पर हम सॉरी √2/2 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जितनी फिंगर्स हमारी बचती हैं उसको हमें रूट में रखना है, तो इसको मैंने बताया था √2/, देखिए 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 1/√2। ओके, इसी टाइप से अगर हम निकाल रहे हैं cos 30 डिग्री देखिए, तो cos 30 की फिंगर हमारी ये सेकंड फिंगर है नीचे, इसके ऊपर हमारी 1, 2, 3 फिंगर्स बच रही है। एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो हम ऊपर देखेंगे इससे, ये हमारा 30 है, 1, 2, 3 वैल्यूज है, तो ये हो गया हमारा √3 और 2 से डिवाइड, तो cos 30 की वैल्यू √3/2। तो इसके लिए आपको कोई लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपनी फिंगर्स पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड थंब पर लास्ट 90 डिग्री सीक्वेंस में एज्यूम कीजिए। ओके, इसके बाद साइन के लिए क्लॉकवाइज चलना है और कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाना है हमें, और उसके बाद जो भी फिंगर्स जितनी बचती है हमारे उसको रूट में रखते हैं और 2 से हम सभी में डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये आपका टेबल लर्न करने का मेथड है, इससे आप बहुत इजीली किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं।
इसी टाइप से tan की वैल्यूज के लिए साइन और कॉस की अलग अलग निकालिए और फिर उसमें डिवाइड कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट हमारा हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है बेटा? इसमें सबसे पहली आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। और इसी से अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर को यहाँ माइनस में ले जाइए, शिफ्ट कर दीजिए, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेकेंड आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, और यहीं से हमारा आता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये इनके बीच रिलेशंस हैं, इनको हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड थर्ड लास्ट आइडेंटिटी इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इससे जब हम निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ से हमें कॉट स्क्वायर चाहिए इन टर्म्स ऑफ कोसेक, देन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेन हमारी ये 3 है और इन्हीं में वैल्यूज इंटरचेंज करके RHS टू LHS शिफ्ट करके ये हम बाकी की और निकाल लेते हैं, इनको हम यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस अभी तक की जो भी हमने टॉपिक्स रीड किए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमारी ये लर्न करने के लिए, और साथ के साथ हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हमने अभी तक पढ़ चुके हैं क्लासेस में। इनसे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, आई होप यू एंजॉय माय वीडियो and understand how to learn trigonometry. Okay students, good.